अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर अचानक से पता चले कि शाम को आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है आपको मिलने आ रही है और इसकी तैयारी जो करनी है उसके लिए आपके पास टाइम कम है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मैंने उसकी तैयारी कुछ इस तरह से की है, मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो घर में मौजूद थी पहले से ही, क्योंकि ग्रॉसरी में हम कुछ ऐसा सामान रख लेते हैं जो हमें अचानक भी तैयार करना पड़े तो हमें मुश्किल ना हो। तो अगर टाइम कम हो और आप वो मेन्यू बना लें कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 से 4 घंटे में आप आराम से तैयार कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डो तैयार की थी, क्योंकि इसको थोड़ा-सा राइज़ होने में टाइम लगता है। तो फिर डो बनाने के लिए जो लाज़मी अज़्ज़ा हैं वो मैंने लिए। पहले मैंने 2 कप मैदा लिया, फिर इसमें चीनी का 1 खाने का चम्मच है वो शामिल किया, फिर नमक है वो 1 खाने का चम्मच, इसके बाद मैंने ईस्ट का है वो भी 1 खाने का चम्मच मैंने उसमें डाल दिया है। और इन चीज़ों के साथ मैंने नीम गर्म दूध है वो इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया, पहले मैंने हाफ़ इसमें शामिल किया, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने मशीन को चलाया है ताकि जो सारे अज़्ज़ा हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसके बाद फिर मैं जब सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो फिर मैंने बाकी का जो नीम गर्म दूध है वो भी शामिल कर दिया और इसके साथ मैंने पानी भी इस्तेमाल किया है। और पानी है वो मैंने आधा कप लिया है, वो भी नीम गर्म है। पानी डालने के बाद मैंने दोबारा से मशीन को चलाया है और 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे तो डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको एयर टाइट जार में मैंने रख दिया था राइज़ होने के लिए। इसके साथ ही मैंने एक देगची में पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबलने पर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल के मैंने शामिल कर दिए और इसके साथ ही मैंने स्पैगेटी नूडल हैं वो भी शामिल कर दिए और अच्छी तरह से इसको पानी के अंदर डिप करना है ताकि सारे नूडल्स जो हैं वो अच्छी तरह से बराबरी में गल जाएँ। फिर इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया है। इसके बाद मैंने इनको ड्रेन कर दिया, इसका सारा पानी निकाल के इसको ठंडे पानी से वॉश करके एक साइड पे रख दिया। फिर एक हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट है, उसको डालकर मैंने अच्छी तरह से उनको फ्राई कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने चिकन के क्यूब्स हैं वो शामिल किए थे ताकि इसको अच्छी तरह से पका लिया जाए पहले। इसके बाद फिर इसके अंदर जो सात मसाले होते हैं वो मैंने शामिल किए हैं। इसमें सुरख मिर्च है, नमक है और काली मिर्च है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की थी। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और कुछ देर के लिए मैंने इनको पकाया था। और जब चिकन पक जाए तो इसके अंदर सब्ज़ियां शामिल करनी है और सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो हम काट के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। ये तीनों सब्ज़ियां मैंने बराबर मिकदार में ली हैं और इनको चिकन क्यूब्स के अंदर मैंने शामिल कर दिया था और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है। और अगर सब्ज़ियाँ फ्रीज़ पड़ी हों तो ये टाइम भी बच जाता है और ये है कि आपके ज़हन में आ जाता है कि ये चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं तो हम इसको फटाफट तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से पका कर तो फिर इसके अंदर मैंने जो स्पैगेटी नूडल है वो शामिल किए हैं। इसको भी सब्ज़ियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और आहिस्ता-आहिस्ता से इसको पकने देना है ताकि ये टूटे नहीं। इतना पक जाने के बाद इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस है, ये अपनी मर्ज़ी से अपने जायके के हिसाब से आपने शामिल करना है। जितना आपको रिक्वायर है कि इसके अंदर आप कितना इसका टेस्ट है जो आपको पसंद है उतना आप इसको शामिल कर दें। और इसकी तैयारी के बाद इसको साइड पे रख दिया है और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो मैंने तैयार की थी चिकन बंस के लिए और इसके लिए मैंने चिकन के क्यूब छोटे-छोटे करके रख लिए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने 4 से 6 खाने के जो ऑयल है वो इस्तेमाल किया है, उसके अंदर मैंने चिकन को भूना है। फिर इसमें सुरख मिर्च, नमक और अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो शामिल किया है और उनको अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद इसके अंदर जो सब्ज़ियां हैं वो मैंने क्यूब्स में काट कर ये भी फ्रीज़ करके रखी हुई थी। इसमें शिमला मिर्च है और गाजर हैं, इनको क्यूब्स में काट कर फ्रीज़ करके रख दिया था और जब इस्तेमाल करते वक्त मैंने इन्हीं को शामिल किया है। और इसके पकने के बाद एंड पे बिल्कुल मैंने हरा प्याज है वो भी शामिल कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए पका कर तो इसको भी एक साइड पे रख दिया था।
जब मैंने डो को चेक किया तो वो काफ़ी अच्छी यहाँ से फूल चुकी थी, तो फिर मैंने बंद बनाने के लिए तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने डो को नीट किया है, इसको गूँदना है। ये बहुत लाज़मी प्रोसेस होता है, ताकि जब इसमें हम पकाने लगें तो हमें बहुत अच्छी और नरम और सॉफ्ट ब्रेड मिले। तो इसको हम 10 मिनट के लिए इस तरह से नीट करेंगे, इसको गूँदेंगे, थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएगी पकने पर। इसके बाद मैंने इसके पेड़े बनाकर रख लिए थे, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये अमल भी बहुत ज़रूरी होता है। पेड़े बहुत अच्छी तरह से फूल जाने चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इसकी फिलिंग का प्रोसेस है वो शुरू किया था। एक पेड़े को बेल कर मैंने इसके अंदर मैंने जो चिकन का मेज़ा तैयार किया था वो इसके अंदर फिल किया, और फिर इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ है वो स्प्रेड कर दी थी। क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी उसके अंदर अच्छी तरह से फ़ील हो जाए। फिर इसके किनारों को इस तरह से पकड़ कर इसको पिंच करना है और इनको अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लॉक कर देना है, और फिर इनको पेड़े की तरह बेल कर इसको भी मैंने एक साइड पे रखती गई थी। 8 से 10 पेड़े हैं जो आराम से तैयार हो सकते हैं। तो एक बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके मैंने इसके अंदर सारे पेड़े बनाकर इसी तरह से फ़िल किए और फिर इनको एक ट्रे में रख दिया। लेकिन इसको भी बेकिंग से पहले मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, ताकि ये जो पेड़े हैं वो अच्छी तरह से और राइस हो जाएँ, ताकि ये इसकी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी और नरम बनेगी। अच्छा, सारे पेड़े मैंने इसी तरह से तैयार करके बेकिंग ट्रे में मैंने लगा दिए हैं, और एक बेकिंग ट्रे को मैंने एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें हैं जो बेक करनी है और ये इनको मैं एक ही टाइम में बेक करूँगी, और मैंने वो चीज़ें ऐसे ही सिलेक्ट की हैं जो बेक हो सकें एक टाइम पर ही। तो इसके साथ की है लोडेड फ्राइज़ की मैंने तैयारी की है। उसके लिए चिकन लिया है, हाफ़ केजी चिकन है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, सुरख मिर्च, नमक और काली मिर्च और फेंटा हुआ अंडा लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करना है और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट करने के टाइम पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आलू को काट कर इसके अंदर डीप फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएं तो इनको उस ऑयल से निकाल दें, और बेकिंग ट्रे में मैंने इसको डाल दिए थे। इसके साथ ही जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था उसको भी मैंने डीप फ्राई कर लिया है। इसके बाद जो बेकिंग ट्रे है वो मैंने ली है और इसके अंदर मैंने आलू के चिप्स सारे डाल दिए हैं, और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला है वो डाला है, और चिकन जो फ्राई करके रखे थे वो भी इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ है वो भी इसके ऊपर डाल दी है, क्योंकि ये भी मैंने बेक करना है, और बेकिंग वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने एक साथ ही तैयार करके एक साइड पर रख दी है। और इसके साथ जो अगली चीज़ है वो ब्रेड पिज़्ज़ा है। उसकी तैयारी के लिए मैंने चिकन को छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो इसको भी मैंने ऑयल में फ्राई करना है, और इसके अंदर जो सारे मसाले हैं वही आम मसाले जो हम हर खाने में डालते हैं। नमक है, सुरख मिर्च है, काली मिर्च है, इसमें थोड़ा-सा अदरक और लहसुन का पाउडर है। पेस्ट नहीं शामिल करते तो आप पाउडर शामिल कर लें। ये सब इसमें चीज़ें शामिल करके इनको अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा सा कलर आने पर इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च है वो स्लाइस में काट के मैंने रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी हैं। उसके साथ ही मैंने प्याज के स्लाइस हैं वो भी काट कर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, और इनको अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट के लिए इनको तेज़ आंच पर पका लेना है, ताकि इनका पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के जो एजेस हैं इनके किनारे हैं ये ब्राउन हिस्सा है ये काट कर साइड पे कर दें। सारे पीसेस इसी तरह से तैयार करने हैं। आपके पास जो ट्रे है जिसमें आपने बेक करना है उसके साइज़ के हिसाब से उतने ही पीस इसके अंदर रख दे रहे हैं, और फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा देनी है।
या केचप है आपके पास तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सारे पीसेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस है वो लगा दें। सब ब्रेड को इसी तरह से तैयार करके पहले मैंने एक लेयर पिज़्ज़ा चीज़ है वो इस्तेमाल की है। नीचे वाले ब्रेड के ऊपर पहले मैंने पिज़्ज़ा चीज़ है वो लगाई है। इसके बाद मैंने एक और ब्रेड के स्लाइस हैं वो रख दिए हैं। इनको हमने डबल करना है। नीचे भी चीज़ है और इसके ऊपर मैंने ब्रेड के स्लाइस लगा दिए हैं और उसके साथ ही पिज़्ज़ा सॉस है उसको दोबारा से ऊपर वाले ब्रेड के हिस्से पर मैंने फैला दी है इस तरह से। सब पीसेस को इसी तरह से तैयार करने के बाद जो चिकन का अमेज़ा बना के रखा हुआ था इसको ऊपर इसी तरह से स्प्रेड करके इसके ऊपर भी पिज़्ज़ा चीज़ है वो फैला देनी है। इसके साथ मैंने बिल्ट इन ओवन है उसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। जो चीज़ें बेक करनी है वो एक साथ ही बेक मैंने की थी। जो लोडेड फ्राइज़ हैं और पिज़्ज़ा ब्रेड है इसको 5 से 8 मिनट के लिए मैंने बेक किया है ताकि इनकी जो चीज़ है सिर्फ वो मेल्ट हो। उसके बाद जो बन्स हैं उसको मैंने 15 मिनट के लिए बेक किया था। और इसके बाद जो बंद बना के रखे हुए थे उनको चेक करना है और इसके ऊपर अंडे की जर्दी है और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालकर उसको फेंट कर हमने इन बंस के ऊपर इसको कोट कर दिया। कोट करने के बाद इनके ऊपर आपके पास पॉपी सीड्स हैं या सीसम सीड्स हैं, कोई भी तिल हैं आपके पास, काले हैं या सफ़ेद है, जो भी आसानी से हैं वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दे। ये तीनों ट्रे हैं जो बेकिंग के लिए मैंने रखी हुई थी। और इसके साथ है ब्राउनीज़ बनाने की तैयारी के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कोको पाउडर है आधा कप, चीनी भी मैंने आधा कप ली है, मीठा सोडा है 1 चाय का चम्मच। ये सब चीज़ें जो ड्राई हैं इनको अच्छी तरह से मैंने हैंड बीटर से मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। अगर हो भी तो वो बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल पाउडर बन जाना चाहिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये इसके अंदर कोई गुठली हो, चाहे मैदे की है या चीनी की है या कोको पाउडर के अंदर है, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। इसके साथ ही वनीला एसेंस है वो दो ड्रॉप मैंने इसमें शामिल किए हैं और इसके साथ ऑयल है मैंने आधा कप शामिल किया है और 2 अंडे हैं ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब सारी अज़्ज़ा को मिक्स कर लें उसके बाद फिर इसके अंदर हम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। वो दूध है वो मैंने पहले आधा इसके अंदर डाला है। इसको अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बनानी है ताकि इसको जो अंदर इसकी गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएं तो जो कप केक की जो मोल्ड हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। उनके अंदर इतना फिल किया है, 3/4 आपने रखना है, बिल्कुल फिल नहीं करना है। 3/4 डालते हैं इसके अंदर हमेशा जो ब्राउनीज़ का है वो इसके अंदर डालकर तो इसको फेंट कर हम अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो लिक्विड हमने डाला है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके अंदर को बबल्स वगैरह हैं वो भी निकल जाएंगे इस तरह से। और इसके साथ जो ओवन है जिसके अंदर मैंने इसको बेक करना है उसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए मैंने बेक करना है। सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बेकिंग वाली को हमने एक ही टाइम पे बेक किया है, स्पेगेटी है इसको भी मैंने डिश आउट कर दिया है। ब्राउनी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं अपने टाइम पर। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं ये सब। और इसके साथ ही वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें। जज़ाकल्लाह।